चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, और सभी आदमी बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक के नाम हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास के प्रमुख घटनाएं कौन कौन घटना कब हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ वह कहिया हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व के मतलब समझ रहे हैं? माने उस समय जो ईसा पूर्व का मतलब होता है, उल्टा डेट यानी कि चलता था, ठीक है ना। तो आर्यों यानी कि भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ कहिया? 1500। अगर देखा जाए से आर्यों का मुख्य अगर देखा जाए से व्यवसाय जो था वह व्यापार था, कथी था? और उसके बाद अगर कहाँ से आया था तो यानी कि मध्य एशिया से आया था। आके कहाँ बसा था? तो पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अगर इसकी भाषा की बात किया जाए तो इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। क्या है? उसके बाद ऋग वैदिक काल की बात किया जाए तो ऋग वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना? हाँ, 1500 से कितना? 1000 ना। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो 1000 से लेकर 600, 1000 से लेकर, तो ऋग वैदिक याद रखिएगा, ऋग वैदिक कहेगा तो 1500 से कितना? 1000, और उत्तर वैदिक कहेगा तो 1000 से 600, है ना। महावीर का जन्म जो हुआ था सो कहिया हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा। उसके बाद महावीर का ये यानी कि निर्वाण का मतलब समझते हैं? मृत्यु। कथी? अगर महावीर की मृत्यु जो हुआ था सो कहिया हुआ था? 468 में। 400, तो जन्म कहिया हुआ? 540। जन्म कहिया हुआ और मृत्यु कहिया हुआ? 468 में। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहिया हुआ? 563। 500। उसके बाद इनकी मृत्यु कहिया हुआ? 483। 400 याद हुआ? तो बताइएगा महावीर का जन्म कहिया हुआ था? 500, और उनकी मृत्यु कहिया हुआ था? और गौतम बुद्ध का जन्म कहिया? 563, और मृत्यु कहिया हुआ? 483। सिकंदर का यानी कि भारत पर आक्रमण की बात किया जाए तो 326 से लेकर 325 मारिएगा, ठीक है ना। गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुआ था वह कहिया? 298। 298 कहाँ हुआ था बताइएगा? सरवनबेलगोला में। और उपवास के कारण बेचारा की मृत्यु हो गया था जंगल में। हाँ, कहाँ? हाँ, नहीं, वो अलग हो गया। माने इनका तो हुआ था उत्तर प्रदेश देवरिया में हुआ था ना, कुशीनगर। हाँ जी। उसके बाद आगे अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो हुआ था से कहिया? 261 में, है ना। उसी समय अशोक जो है से अपने भाइयों को, कितना भाइयों को काट कर रख दिया था? 99 को, याद रखिएगा, है ना। गजब है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो किस शिलालेख में वर्णन किया गया था? 13वीं शिलालेख में, ठीक है ना। अशोक के कैवें शिलालेख? 13वीं शिलालेख में वर्णन किया गया कथी? कलिंग युद्ध के बारे में। अच्छा, विक्रम संवत की बात किया जाए तो कहिया? 58 ईसा पूर्व। याद रखिएगा सबसे पहला का जो है से विक्रम संवत ही है। तब आया कौन संवत? शक संवत। शक संवत कहिया? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। उसके बाद हिजरी संवत की बात किया जाए 622। 600 जो कहने का मतलब है से इनको 622 में ही कथी? हजरत मोहम्मद साहब को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में, ठीक है ना। उसके बाद एक और इसमें आता है, जैसे 3 को तो संवत हो गया, एक आप कहा जाएगा गुप्त संवत। कौन संवत? जो 320, याद रखेगा, 319 से 320। उसके बाद फहियान की भारत यात्रा जो हुआ था कहिया हुआ था? 405 से न से 11 तक, याद रखिएगा। हर्षवर्धन का शासनकाल की बात किया जाए तो कहिया? 606 से लेकर 600 कै। उसके बाद हैन सॉन्ग जो है से भारत जो यात्रा किया था वह कहिया? 600। आया था कहाँ बताइए तो? नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि यह अध्ययन करने के लिए आया था, माने पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। और उस समय जब आया था उस समय का जो वहाँ का कुलपति जो थे वह शिलभद्र थे। कथी थे? शिलभद्र थे। कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया कौन? कुमारगुप्त। कौन है? और ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी। आगे चीनी यात्री इति संघ का यानी कि बिहार भ्रमण जो हुआ से कहिया?
673, 600 का है 73 चलेगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात किया जाए तो कहिए 712 में, 712 में। अब कहेगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था कब किया गया था? 1025 में, 1000। और उसी समय जो जाटो जो था, इससे कहने का मतलब कुछ धन जो है से कथी कर लिया गया था? लूट लिया था, जब ये लूट कर ले जा रहा था ना। आगे तराइन के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1191 में, और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो 1192 में। याद रखिएगा, पहला का तराइन का युद्ध 1191, दूसरा का होगा आपका कथी 92। उसके बाद कहेगा गुलाम वंश की स्थापना किया गया 1206 में, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। उसके बाद इब्न बतूता भारत का आगमन कब किया था? 1333 है ना। इब्न बतूता भारत जो है से आगमन किया था 1300 का है। उसके बाद अगर देखा जाए विजयनगर साम्राज्य की यह स्थापना जो किया बने किया 1336 में। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई था, हरिहर एवं बुक्का ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण जो था वह कब? 1398 में, 1398 में। उसके बाद गुरु नानक, कौन नानक? गुरु नानक जो है देव जी का जन्म जो हुआ था कहिया हुआ था? 1469, 1400। उसके बाद वास्को डिगामा की बात किया जाए, वास्को डिगामा जो है से भारत आगमन कब किया गया था? 1498 में, 1498 में, 1400। और कहाँ आया था? केरल के कथी कालीकट। कहाँ आया था? कालीकट। वो आया था कथी करने के लिए? व्यापार करने के लिए। कथी का व्यापार? मसालों का। कथी का? मसालों का, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की, माने कब किया गया था? 1506 में, 1500। आगरा शहर की स्थापना किया 1506, 1506। उसके बाद अगर देखा जाए चौसा का युद्ध, कथी का युद्ध? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में ना। और कन्नौज का युद्ध, और उसी को हम लोग कहते हैं बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था कहिया 1540 में ना। जो किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे पानीपत की प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1526। अगर द्वितीय की बात करेगा तो 1556। देखिए पहला का हुआ था 1526, दूसरा का 1556, तीसरा का 1761, 1761। तीनों याद रखिएगा सभी आदमी। अकबर का जन्म की बात किया जाए तो अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 में, 1542 में अकबर का जन्म किया 1500। अकबर का राज्य रोहन की बात किया जाए तो कहिया 56 में। तो कितने वर्ष के बाद इसका राज अभिषेक कर दिया गया था? तो होने चलेगा 8, 814, 14 वर्ष की अवस्था में। क्या वर्ष की अवस्था में? 1314 वर्ष की अवस्था में उसको कथी राज अभिषेक यानी कि कर दिया गया था ना, यानी कि गद्दी पर बैठा दिया गया था ना। हल्दी घाटी का युद्ध, कौन घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। आवाज आनी चाहिए सभी के मुंह से। उसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया? हाँ, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था कहिया 1600 में, कहिया 1600। उसके बाद अकबर द्वारा मनसबदारी यानी कि का प्रारंभ जो किया गया था वह कहिया किया गया था? 1574, 1500 याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा पलासी का युद्ध की बात किया जाए, पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757। पलासी का युद्ध कहिया हुआ था? 1757। उसके बाद बेदरा का युद्ध की बात किया जाए तो 1759, 1700। और बक्सर का युद्ध 1764, 1764। बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद कहेगा प्रथम अंगाल यानी कि मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो यह 1767 से लेकर कहिया तक ला 69 तक, कहिया तक। उसके बाद द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो 1780 से लेकर 1784, 1784। तृतीय अंगार यानी कि मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो 1790 से 1792, 1790 से 1792। बोलिए सभी आदमी। चौथा की बात किया जाए, चौथा अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था कहिया 1799 में, 1700
4 गो हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह, कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। हम लोग यानी कि क्लास में भी माने न कहता पेट क्लास में हम लोग कर चुके हैं ऐसा, क्या सांबला में किए ना जी, पूरे माने आंदोलन के बारे में आप लोगों को हम पढ़ा चुके, एक एक पॉइंट है ना, नोट भी बनवा चुके हैं। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था हुआ कहिया 1770 में। और संथाल विद्रोह याद रखिएगा, ये भी बहुत है, जो सिद्धू और कान्हू रहते हैं इसके कथी माने जो नेता जो रहते हैं ना, तो कहिया 1855 से 55 से, और एक हो जाएगा अहम यानी कि विद्रोह की बात किया जाए तो 1828 से लेकर 33। अब आते हैं हम लोग देखिएगा कुछ घटनाएं जो है ना, कौन घटना कब हुआ उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं क्या। जी जी, मैंने जो ना होगा कथी सब ऐसे मिला जुला का इम्पोर्टेंट ही है, ईस्वी वाला तो इतना याद करिए लीजिएगा, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आगे जैसे देखिएगा पाइका विद्रोह आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, यह हुआ था 1817 से 25। और भील यानी कि विद्रोह ये भी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं 1818 से लेकर यानी कि 1831 ना। उसके बाद हो विद्रोह ये भी आप लोगों को हम सामने पूरे नोट के साथ पढ़े ले एक एक है ना, तो ये भी हुआ था आपको कब हुआ था 1820 से लेकर 1821, याद रखिएगा। तो तीनों याद हुआ। पाइका विद्रोह बताइएगा 1800, आवाज़ नहीं आ रहा है ना आप लोग के, 17 से 25। भील विद्रोह बताइए, हो विद्रोह बताइएगा। उसके बाद कोल विद्रोह ये भी आपको पढ़ाएं, कोल विद्रोह कहिया 32, 1831 से 32। उसके बाद यानी कि रामोसी यानी कि विद्रोह यह 1822 से लेकर 29 ना, 22 से लेकर 29 याद रखिएगा। और बहावी आंदोलन की बात किया जाए ये भी आप लोगों को हम पढ़े हैं है ना, शामवाला में नोट अगर चाहिए आप लोगों को तो बताइएगा, ये टोटल नोट आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, एक एक आंदोलन के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा 1826 से लेकर 1871। अब खासी विद्रोह ये भी पढ़े हैं, खासी विद्रोह जो हुआ था 1833 में, खासी विद्रोह कहिया 1833। उसके बाद नील विद्रोह की बात किया जाए है ना 1859 से 60, ये कहाँ पश्चिम बंगाल में नदिया जिला से स्टार्टिंग हुआ था, से बात बताए होंगे पूरे नोट के साथ आप लोगों को ना। चलिए आगे, बेसी इसमें डिटेल नहीं चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत बड़का भी हो जाएगा कि, चलिए शॉर्टकट मारे चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे। यानी कि फराइजी यानी कि आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1838 से 60। और मुंडा विद्रोह की बात किया जाए ना, मुंडा विद्रोह तो यह हुआ था 1899 ना से लेकर 1900 तक ना। तब बिरसा मुंडा, कौन मुंडा? बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा को बेचारा को क्या करवा दिया था 1900 में, इसको गिरफ्तार करवा दिया था, बेचारा को सोते हुए उठा कर लेकर चला गया। इस पर इनाम भी रखा हुआ था, जो जोन इसको पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये चलते जनता ही, कहने का मतलब इसका आदमी ही खुद को इसको पकड़वा दिया गया था। उसके बाद आ जाइए मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा 1899 से कहिया 1900। देखिएगा मोपला विद्रोह ये भी आपको हम पढ़े हैं, मोपला विद्रोह यानी कि 1920 से 22, 1920 से 22। कुका विद्रोह ये भी आप लोगों को हम पढ़े हैं है ना। कुका विद्रोह की बात किया जाए या कुका आंदोलन की बात किया जाए 1840 से लेकर 72, 1840 से लेकर 72। कांग्रेस की स्थापना, देखिए एक एक पॉइंट आप लोगों को हम ये पढ़े पूरा कांग्रेस के बारे में पता है ना, कब अधिवेशन कौन हुआ न हुआ, प्रमुख अधिवेशन जो था सब में इम्पोर्टेंट है ना। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सभी आप लोगों को हम पढ़े लेते। तो देखिएगा कांग्रेस माने कांग्रेस की स्थापना 1885 में ना, किसके समय में? एहो हम उस समय के कथी थे, सचिव थे ना। और उसके बाद अगर देखा जाए उस समय क्या अगर वायसराय की बात किया जाए तो कौन थे? डफरिन। कौन थे? डफरिन ना। उसके बाद आगे चलते हैं, और प्रथम अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे? WC बनर्जी, याद रखिएगा, याद रहेगा ना जी इतना। अब आगे तेगभा यानी कि भागा यानी कि आंदोलन, यह हुआ था कहिया 1946, 1900। उसके बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जाए तो ये हुआ था 1793, 1700। इतना पूरा अगर डेट आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो हमको लगता है डेट से एको को क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मन से पढ़िएगा सभी आदमी, और अच्छे से याद होनी चाहिए, दिमाग में यानी कि सेव होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ था वह कब हुआ था?
1905 में। उस समय का वायसराय की बात किया जाए, कर्जन। कौन थे? कर्जन थे, ठीक है ना। एक बताओ, और कब रद्द कर दिया गया था बताइएगा? 11 में ना। दिल्ली दरबार जो माने तृतीय दिल्ली दरबार जो लगा था, यानी कि हार्डिंग द्वितीय के समय में। हार्डिंग किसके समय में? द्वितीय के समय में, याद रखिएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1906। उसके बाद माले मिल्टो सुधार की बात किया जाएगा तो 1909 में। 1909 में। चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए तो 1917 में। गांधी जी की अगर बात किया जाए से प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 6 में हुआ था, 1906 में। और भारत की बात किया जाए से भारत में प्रथम अगर कब हुआ था तो 1917 में। 1917 में चंपारण में ना। नील विद्रोह के लिए जो वहाँ पर जो सरकार जो था वह 3 कट्ठिया प्रणाली लागू कर लिया था। 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कहने का मतलब नील की खेती करना था ना। चलिए आगे। और उसी समय गए थे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, उसी समय जब गए थे तो कौन गए थे इनको बुलाने के लिए? राजकुमार शुक्ला। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। यही कहने का मतलब जब गांधी जी आए थे ना, तब आए थे तो कहने का मतलब ऐसे गए थे उस समय कथी से? इरविन से शायद मिलने के लिए गए थे। इरविन रहता है कि कौन रहता है, देख लीजिएगा इसको एक बार। हाँ इरविन, अच्छा 31 में। तो यानी करी किससे मिलने जाता है? कोई से मिलने जाता है जब पटना आते हैं तो उसी समय जाते हैं तो बेचारा राजेंद्र प्रसाद के साथ जाते हैं। और उसी समय कहने का मतलब ऐसे इनको मारने की माने प्रयास किया जाता है। तो मारने की प्रयास किया जाता है तो बत्तख मियाँ जो एक बेचारा रहते हैं उनको जान बचाते हैं। किनको? गांधी जी को। तो कहेगा से गांधी जी को जान कौन बचाए थे? बत्तख मियाँ ना। कौन मियाँ? बत्तख मियाँ, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। खैरा आंदोलन की बात किया जाए, खैरा सत्याग्रह की बात किया जाए तो 1918 में किया गया था। और खिलाफत आंदोलन की बात किया जाए 1919 में किया गया था। एक और याद कर ले रहिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ था, वह 18 में ही हुआ था और गांधी जी द्वारा ही किया गया था। अब पहली भूख हड़ताल की बात किया जाए तो गांधी जी द्वारा उसी समय किया गया था और 3 दिन तक बेचारा क्या थे? भूखे थे, है ना। आगे चलिए। अब कहेगा प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 से लेकर 1918 तक। और उसी समय गांधी जी को कहने का मतलब ऐसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कथी दिया गया था? केसर हिंद की उपाधि दिया गया ना। और भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट कहा गया ना। अंग्रेज जो है से कहने का मतलब ऐसे इनसे अथी मांगा था, कथी? मदद मांगा था। तो ये मदद मांगने के कारण माने जितना भी नवयुवक था सभी को यानी कि कथी भर्ती कर और उसको लड़ाई करने के लिए भेज दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1939 से लेकर 1945 तक चला। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 39 में ही कहने का मतलब है प्रांतीय चुनाव जो हुआ था 37 में, सभी जो थे कांग्रेस के नेता वह इस्तीफा दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो था इनसे बिना पूछे हुए यानी कि कांग्रेस को यानी कि कथी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था ना, इसीलिए इस्तीफा दे दिए थे ना। आगे आइए। उसके बाद लखनऊ समझौता की बात किया जाए। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में। 1916 में। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना किया जाए 1916 में। तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे तिलक और एनी बेसेंट। तो सबसे पहले कौन किए थे? तिलक। और बाद में किए थे एनी बेसेंट। और प्रथम अगर अध्यक्ष की बात किया जाए महिला में तो एनी बेसेंट ही बनी थी। कहिया? 17 में। कहिया? 17 में, याद रखिएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग की बात किया जाए, कथी की बात किया जाए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए 1919। यह कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसके कहानी तो सभी आदमी जानते ही होंगे ना। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। तो इसी के विरोध में यानी कि पंजाब में यानी कि कौन? किचलू ना। और कौन थे? सरपल्ली सत्यपाल जो थे वह विरोध कर रहे थे। अब विरोध करने के दौरान इनको कथी कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब सभी जो था इन्हीं के छोड़ाने के लिए कहाँ? अमृतसर में। कहने का मतलब जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक यानी कि वहाँ पे क्या किया जा रहा था? माने आंदोलन किया जा रहा था। तो आंदोलन करने के दौरान कहने का मतलब ऐसे जनरल और डायर जो है सभी को गोलियों से क्या करवा दिया? भुनवा दिया था ना। और लाखों माने बहुत सारा कहा जाता है डाटा के अनुसार से 1000 से ज़्यादा यानी कि आदमी वहाँ पे मर गए। ठीक है, ऐसे 300 समथिंग दर्शा दिया था, बाकी हजारों से ऊपर यानी कि आदमी मरा था। दौरा दौरा के सबको मारा था एक बगले से, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसी के कारण यानी कि गांधी जी भी कहने का मतलब असंतुष्ट से अंग्रेज कह रहा था से क्या जो नहीं जो हमारा इसमें गलती नहीं है,
और गांधी जी कह रहे थे नहीं, सरासर अन्याय है। और इसी के जांच के लिए एक हंटर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। बाकी गांधी जी इसको नहीं माने थे और स्वयं यह तहकीकात समिति का क्या किए थे, गठन किए थे। और खुद कहने का मतलब भी पता किए थे जहाँ बात सही है कि गलत है, तो अंग्रेज का वहाँ सब सरासर क्या था, गलत था। क्योंकि 144 धारा लगा दिया और एक बगले से कथी करवा दिया, यानी कि भुनवा दिया सभी को ना गोलियों से। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर। कहता रॉलेट एक्ट की बात किया जाए, यह 1919 बिना कानून बिना दलील के मानी कानून कहा जाता था। किसी को शक, काला कानून जिसको कहा जाता है, शक के आधार पर कहने का मतलब किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए उसको जेल में रखा जा सकता है। उसके बाद आगे चलिए, असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो यह जो 1920 से लेकर 22 तक, और यह भी असहयोग आंदोलन जो किया गया था जब तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु। 1 दिसंबर को तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 दिसंबर 1920 को। और उसी समय यानी कि असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, शुरू किया गया। जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो कल्ला किया गया था। इसी सब के लिए कहने का मतलब है रॉलेट एक्ट। एक बतौर बता दे, खिलाफत आंदोलन भी चला था 1919 में, यह मुस्लिम लीग द्वारा चलाया गया था। बाकी गांधी जी भी उनको क्या किए थे, समर्थन किए थे। तो कल्ला किए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, यानी कि तुर्की को यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सफाई से उड़ा दिया था बम से ना। और उसमें जो था खलीफा पद के यानी कि प्रमुख जो नेता थे उसी को उड़ा दिया गया था। इसीलिए यानी कि मुस्लिम लीग जो था वह खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1919 में। आगे चलिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो यह यानी कि 22 में ख़त्म कर दिया गया था। क्यों, जब चौरा चौरी कांड जब हुआ था ना 5 मार्च को 1922 को, तो उसी समय यानी कि 22 पुलिस कर्मियों को क्या जला दिया गया था। और यह जो कांड हुआ था यूपी में, कहाँ हुआ था, लखनऊ या बनारस, गोरखपुर कहाँ हुआ था। और 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। इसी के कारण गांधी जी अफसोस किए, कहें से बहुत बड़ा ये कथी है, माने पहाड़ जैसी मेरी भूल थी। और उसी समय असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कहिया 5 दिन के बाद, 12 तारीख को ना, 12 नहीं 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कर दिए थे। आइए अब आते हैं बायको में, यानी कि सत्याग्रह की बात किया जाए तो यह हुआ था 1924 से 25। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो 22 में जो चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष कथी का, कांग्रेस के, वह इस्तीफा दे दिए थे और स्वराज पार्टी के क्या किए थे, 23 में स्थापना किए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। साइमन कमीशन का आगमन यानी कि 28 में, कहिया ये ध्यान में रखिएगा, साइमन कमीशन जो आता था वह 28 में ही आ गया था। आना था इसको 29 में, बाकी आ गया कहिया 28 में ही आया था। और कै सदस्यीय आया था, 9 सदस्यीय। और उसमें जितना भी था उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सब जो था कथी था, अंग्रेज था। इसी के खिलाफ में यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। और उसी आंदोलन में यानी कि किसको, लाला लाजपत राय को लाठी से यानी कि मार देने के कारण ना, कभी कभी लिखा जाता है जैसे कभी माथा पर मार दिया गया कि कभी हृदय पर मार दिया गया। तो कई दिन के बाद बेचारा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यही आंदोलन को माने अति करते समय लाठियों से मार दिया गया था। कथी, संडे जो उस समय के जो अति होता है, एसआई जो होता है, वही इनको मारा था लाठी से, ठीक है, वही आंदोलन में। अब आगे चलते हैं, दांडी मार्च की बात किया जाए, नमक सत्याग्रह 1930 में किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। यह 24 दिन तक लगातार चले थे। कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ चले थे ना, याद रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखने की बात है, कई किलोमीटर, तो 388 या 385 कोई देता आप मार सकते हैं। मील की बात किया जाए तो 241 मील की बात किया जाए ना। और 24 दिन तक, कई दिन तक, याद रखिएगा। जो पॉइंट बताते हैं उसको अच्छे से आप लोग याद करे चलिएगा। अब कहता है गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो यह 1931 में, 1900 कल्ला किया गया था। जेल में थे गांधी जी, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ थे, जेल में बंद कर दिया गया था जब नमक कानून तोड़े थे ना। अब गोलमेज सम्मेलन की बात आता है, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30 में, 31 में, 32 में। तो प्रथम में कोई कांग्रेस के नेता भाग नहीं लिया, दूसरा में कोई नहीं ले रहा था, इसीलिए गांधी जी को क्या किया गया, बुलाया गया जेल से और उनके बीच समझौता किया गया। और समझौता क के तब जाकर यानी कि उनको बुलाया गया और तब जाकर वह कहाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो कहेगा गांधी जी
कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कथी से गए थे? SS राजपूताना से गए थे ना, याद रखिएगा ये भी बात। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, बाकी प्रस्ताव को यानी कि माने आया, बाकी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। उसके बताइए, सुनिए ना, माने कैबिनेट मिशन का आगमन माने ते आया, तो जितना भी है सो माने उसको प्रस्ताव तो पारित माने होते कह गया, बाकी उसको कांग्रेस के नेता जो था एक्सेप्ट नहीं किया था। बाकी संविधान जो माने तैयार किया गया था इसी के तहत किया गया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत ही, ठीक है, 1946 में संविधान जो तैयार किया गया था इसी के अंतर्गत, तभी तो अपना इसका संविधान फिर धीरे धीरे बन गया था ना, तब जाकर यानी कि 49 में बना और 50 में बेचारा को लागू कर दिया गया, ठीक है ना। और एक बताओ, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, 30 में कोई कहने का मतलब ऐसे अधिवेशन नहीं हुआ था, है ना। 30 में यानी कि पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। और ये भी आप लोगों को याद होगा, पीछे से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अभिषेक एक बार देख लीजिए तो उठ के, आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या जो है से कब कर दिया गया था? 1948 में। भारत आज़ाद हो गया हमारा 47 में, 48 में इनको नाथूराम गोडसे जो है से क्या कर दिए? मार दिए ना, हत्या कर दिए। चीन का यानी कि भारत पर आक्रमण की बात किया जाए तो 1962, एकदम याद कर ले रहेगा। 1900 भारत पाक युद्ध की बात किया जाए 65, कहिए 1965। तस्कंद यानी कि समझौता की बात किया जाए 1966, 1900 तालीकोटा का युद्ध कहेगा तो 1565। उसके बाद कारगिल युद्ध की बात किया जाए 1999, 1900 आवाज नहीं आ रहा है, 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1900, तो कौन में भाग लिए थे? दूसरा में। कौन में? हाँ 31 वाला में ना। सबने अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो कहिए 1930 में नमक सत्याग्रह खत्म कर सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था, और 34 में इसको भी खत्म कर दिया गया था, 1934 में ना, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, है ना, 1942 में। आजाद हिंद फौज के गठन जो है 1942 में किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। तो आर्मी यानी कि आर्मी को भर्ती करने वाला किनको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्वेश्चन कल की परसों वाला सेट में आया था। भारत सिंगापुर, कहाँ? सिंगापुर, याद रखिएगा, कहाँ? सिंगापुर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। नहीं, वो तो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे प्रथम IAS माने वो बने थे पहला, कई याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो 1942 में। बहुत सारे थे, 2 गुट में बांटा गया था 42 में से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद चीनी क्रांति की बात किया जाए तो 1911, फ्रांसीसी क्रांति की बात किया जाए तो 1789, और रूसी क्रांति कहेगा तो 1917 में। चलिए इतना सभी आदमी अच्छे से याद कीजिएगा। अब आगे आते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। जितना भी है आज का टॉपिक बहुत ही सुपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करिएगा एक एक क्वेश्चन को। क्या कहता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन थे? वारेन हास्टिंग, याद रखिएगा। उसके बाद पिंडारियों यानी कि पिंडारियों क्या यानी कि दमन की अगर बात किया जाए तो क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे? बंगाल में द्वैत यानी कि शासन की व्यवस्था की बात किया था, कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की बात किया जाए, बंगाल में क्या अस्थाई बंदोबस्त की बात किया जाए तो किसके समय? लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में सिविल सेना का जनक यानी कि किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को ही कहा जाता है ना। तो भारत में सिविल सेना का यानी कि जनक किनको कहा जाएगा? कर्नवालिस को। किसको? कर्नवालिस, याद रखिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया जाए
लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अच्छे से देखिएगा सभी आदमी। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। उसके बाद आगे देखा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था 1905 में ना, याद रखिएगा। अगर गांधी जी की बात किया जाए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है रहे कितना दिन? 21 कई वर्ष? 21 वर्ष, याद रखिएगा। उसके बाद है ना, आगे चलेंगे। रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन कथी का? रेलवे बोर्ड का गठन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। बाकी चला था जो रेल वह किसके समय में? डलहौजी के समय में चला था। किसके समय में? डलहौजी के समय में चला था। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बंगाल विभाजन तो हो गया, उसके बाद रेलवे बोर्ड का गठन हो गया कर्जन के समय में। उसके बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था ना। जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा, है ना। जॉर्ज पंचम जब आए थे प्रथम, कहेगा कौन से दिल्ली दरबार में आए थे? राजा और रानी दोनों एक साथ आए थे। बाकी पहले जो आता था राजा रानी एक साथ नहीं आते थे, बाकी तृतीय दिल्ली दरबार में आए थे ये। इन्हीं जॉर्ज पंचम के समय ही कहने का मतलब ऐसे कथी, जो बंगाल जो विभाजन किया गया था 5 में उसको कथी कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, है ना। कौन पंचम? जॉर्ज पंचम थे, है ना। हाँ, रानी कथी थी? विक्टोरिया था, विक्टोरिया तो था शायद ना, देख लीजिएगा शायद, दोनों एक साथ आया था। उसके बाद आगे चलिएगा। भारत में रेलवे की स्थापना, देखिए आ गया ना, भारत में रेलवे की स्थापना कब? लॉर्ड डलहौजी के समय में ना। उसके बाद भारत का डाक जो व्यवस्था जो चला था, स्थापना किया गया था इसी के समय में, लॉर्ड कथी? डलहौजी के समय में। अब पहली बार पाकिस्तान के मांग जो किया गया था 40 में किया गया था ना, किसके समय में किया गया था? लिंगलिथको के समय में किया गया था ना। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था किसके समय में किया गया था? हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919, याद रखिएगा। सती प्रथा कौन प्रथा? 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 तो 1829 आई 1800 की यानी कि समाप्ति किसके समय में किया गया था? कौन किया था? विलियम बैटिंग किए थे। विलियम कौन कहे थे? बैटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वह किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। किसके समय में? उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था 1900 किया गया था 20 में, तो कहेगा किसके समय में किया गया था? तो चैम्सफोर्ड के समय में किया गया था ना। उसके बाद आगे चलते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था लॉर्ड किसके समय में? बेवेल ना, लॉर्ड कथी? बेवेल। उसके बाद मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्टों की स्थापना जो किया गया था 1800 किया गया था 62 में। और उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। अच्छा, होम रूलिंग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह 1917 में, 1917 में, तो किसके समय में किया गया था बताइए तो? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में किया गया था। उसके बाद आगे देखा जाए अगले पॉइंट, यानी कि सहायक संधि की बात किया जाए, सब इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि की शुरुआत यानी कि फोर्ट यानी कि विलियम कॉलेज की स्थापना जो किया गया था वह 1800 ईस्वी में किया गया था। और किसके समय किया गया था? हाँ, बेलेजली के समय। किसके समय? और भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो किया गया था वह किसके? डुप्ले, कथी? डुप्ले, याद रखिएगा। जो भारत में यानी कि सहायक संधि का प्रयोग किसके? डुप्ले। सब इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे महारानी विक्टोरिया, महारानी कौन? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया यानी कि कथी? केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि कथी? 1877 में। किसको? किसके समय में? लॉर्ड लिट्टन के समय में। लॉर्ड लिट्टन, पहले लिट्टन, तब आया रिपन, तब आया कौन बताइए? डफरिन। कौन आया?
और तब जाकर कांग्रेस की स्थापना उसी समय किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे उसके बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो बना वह 1800 कहिया बना 35 में, 1800 कहिया 35 में बना। किसके समय में बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। अच्छा, बंगाल का शेर कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? वेलेस्ली को। लॉर्ड बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन कमीशन भारत जब आया था तो किसके? लॉर्ड इरविन के समय ना। साइमन कमीशन जो आया था लॉर्ड किसके समय? इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का जो आगमन किया गया था वह किसके समय किया गया था? तो भी कौन? लॉर्ड लिंगथुको के समय में आगमन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वह कौन? लॉर्ड कौन? बेबेल। कौन? हाँ, वो याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था लॉर्ड कथी? मिंटो के समय, यानी कि 1906 में, 1906 में। आगे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो किया गया था किसके समय में किया गया था? लिंगथुको के समय में किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन बताइए तो ये हो कौन थे? हाँ, लॉर्ड लिंगथुको। अस्थायी यानी कि स्वशासन की, यानी कि स्वशासन प्रारंभ जो किया गया था लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आना चाहिए। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन बताइए तो किसके समय? लॉर्ड इरविन। उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात किया जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ना। उसके बाद कांग्रेस का जन्म जो हुआ था वह डफरिन के समय ही किया गया था ना। पहले कथी था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तेकरा बाद 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया ना। उस समय का सचिव कौन थे? एहो हुम कौन थे बताइए? एसआई अधिकारी थे ना। एसआई कथी थे? अधिकारी थे, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय प्रेस का यानी कि मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स यानी कि मैट कॉर्क को ना। उसके बाद नरबली यानी कि प्रथा का अंत किया गया किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड कथी? एलन बरो। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। सब इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले, भारत में जनगणना की शुरुआत जो किया गया था लॉर्ड मियो के समय में किया गया था। जनगणना इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना जी, है ना। कहिया हुआ था प्रथम जनगणना बताइए? एकदम आगे चलेगा। नियमित जनगणना की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन के समय कहिया किया गया था? कहिया 81 की 72, 81। उसके बाद आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कथी था? और तृतीय के भी समय में कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? इसको अच्छे से सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार सभी आदमी रिवाइज कीजिएगा, तभी जाकर याद होगा। एक बार में सही से याद होने वाला और जितना भी है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको स्क्रिप्ट कीजिए, रोक दीजिए।